Is internet a long shutdown legal in India? In this article, we will discuss about legality of internet shutdown and why India is capital of internet shutdown in the world. So let's discuss the issue in detail. On January 30, 2020, in the case of Anuradha Bhasan versus Union of India, the Supreme Court of India held that access to information via the internet is the fundamental right under the Indian Constitution. January 10, 2020 को अनुराधा भाषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंफॉर्मेशन विया इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन गेट करने का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट लोगों को मिला हुआ है. टॉप कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट एक्सेस बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी टेम्पररी, लिमिटेड इन स्कोप, लॉफुल, नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर अगर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती है तो ये रेस्ट्रिक्शंस टेम्परेरी होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए, नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिट्रेटेड दैट द गवर्नमेंट्स ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट एक्सेस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड जो भी एक्शंस टेकिंग किए जाते हैं वो कोर्ट के रिव्यू के अंडर आएंगे. The expectations was that this decision would limit the instances of internet suspension to only those exceptional situations where there is public emergency or a threat to public safety. But India saw more instances of internet shutdown than the year preceding it. सुप्रीम कोर्ट के इस 2020 डिसीजन के बाद ऐसा लग रहा था कि इंटरनेट शटडाउन इंस्टेंसेस इंडिया में कम हो जाएंगे, बट इस डिसीजन के बाद इंडिया में बहुत बार इंटरनेट शटडाउन इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं. India's internet restrictions also accounted for more than 70% of the total loss of the global economy in 2020. Also, India remains infamous as the internet shutdown capital of the world. पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट शटडाउन या रेस्ट्रिक्शन की वजह से जितना इकोनॉमी लॉस होता है, 2022 में ओवरऑल लॉस का 70% लॉस इंडिया के अंदर हुआ है. यही वजह है कि इंडिया को इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. इज इंटरनेट लॉन्ग शटडाउन लीगल? क्या इंडिया के अंदर इंटरनेट शटडाउन होता है लॉन्ग टाइम के लिए, क्या ये लीगल है? इन अनुराधा भाषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट एन इनडिफाइनेट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज वुड बी इलीगल अंडर इंडियन लॉ एंड दैट ऑर्डर फॉर इंटरनेट शटडाउन मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनेटली. अनुराधा भाषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सस्पेंशन अगर इनडिफाइनेट टाइम के लिए किया जाता है तो ये इंडियन लॉ के अंडर इलीगल है, और इस तरह का जो भी शटडाउन किया जाता है इंडिया के अंदर वो नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनिटी का जो टेस्ट हो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. इट मीन्स टर्म एंड कंडीशन जो भी है शटडाउन के लिए वो फॉलो की जानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. Shutdown should be exercised only in the situations that require exceptional control and surveillance. Shutdown तभी किया जाना चाहिए जब exceptional control and surveillance require होगा. Shutdown needs to be temporary, limited in scope, lawful and proportionate. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि shutdown जो भी होगा वो temporary होना चाहिए, limited होना चाहिए, lawful होना चाहिए, proportionate होना चाहिए. रूल्स फॉर इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया. इंडिया में इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अलाउ फॉर वेबसाइट ब्लॉकिंग टू मेंटेन द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और डिफेंस ऑफ द कंट्री. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज IT एक्ट 2000, ये एक्ट अलाउ करता है कि किसी भी वेबसाइट को कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड डिफेंस को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक किया जा सकता है अगर उस वेबसाइट से कंट्री की सॉवरेनिटी थ्रेट होती है, इंटीग्रिटी थ्रेट होती है, डिफेंस ऑफ कंट्री को कोई अगर हार्म होता है. टेम्परेरी सस्पेंस ऑफ टेलीग्राम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 नोटिफाइड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीग्राम सर्विसेज रूल 2017 यहाँ पर नोटिफाई किए गए. 2017 रूल्स प्रोवाइड फॉर अ टेम्परेरी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन अ रीजन फॉर अप टू 15 days एट वंस. टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीग्राम सर्विस रूल्स 2017 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि टेम्परेरी शटडाउन टेलीकॉम सर्विसेज का पर्टिकुलर रीजन के अंदर किया जाता है, उसके अंदर मैक्सिमम 5 days वन टाइम में 15 days के लिए ही यहाँ पर सस्पेंशन किया जा सकता है. व्हाट आर द रीजन्स फॉर इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया? इंडिया में इंटरनेट शटडाउन वेरियस रीजन्स में क्यों किया जाता है, उसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं? इंटरनेट शटडाउन्स आर इम्पोज फॉर वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग नंबर 1 कम्युनल टेंशन अगर किसी स्टेट के अंदर शो हो रहे हैं, नंबर 2 प्रोटेस्ट, नंबर 3 प्रिवेंशन ऑफ चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड एज अ प्रिवेंटिव और रिएक्टिव मेजर्स फॉर स्पेसिफिक इवेंट.
इन पर्पज के लिए मेनली इंडिया के अंदर इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। इफेक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। इंडिया में इंटरनेट शटडाउन की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? नंबर वन, ब्रीचेज द फंडामेंटल राइट, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, telemedicine services get halted, impact on student, food delivery affected. Number one, breaches the fundamental rights. Imposition of an internet shutdown breaches the fundamental right. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा था कि फंडामेंटल इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन गेट करना सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, और इस तरह से अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर शटडाउन किया जाता है इंटरनेट का, तो कहीं ना कहीं इससे पीपल का जो फंडामेंटल राइट है वो हार्म होते हैं, ब्रीच होते हैं। Number two, loss of productivity. Those who are working over the internet are not able to work, which leads to a loss of productivity. जो पीपल वर्किंग के लिए इंटरनेट पर डिपेंड है, शटडाउन के केस में उनका वर्किंग कैपेसिटी लॉस होता है। नंबर थ्री, असिस्ट टू टेलीमेडिसिन सर्विसेज गेट हॉल्टेड। टेलीमेडिसिन सर्विसेज इंटरनेट शटडाउन की वजह से हॉल्ट होती है। नंबर फोर, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट। स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इन ऑनलाइन मोड आर ऑल्सो नॉट एबल टू स्टडी ड्यू टू द शटडाउन। शटडाउन की वजह से उन स्टूडेंट के ऊपर एफर्ट पड़ता है जो ऑनलाइन मोड में स्टडी करते हैं। फूड डिलीवरी अफेक्टेड। दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन फूड डिलीवरी एप्स फॉर दियर फूड आर नॉट एबल टू हैव दियर मील्स। कुछ पीपल जो फूड के लिए फूड डिलीवरी एप्स पर डिपेंड है, उन्हें टाइमली फूड नहीं मिल पाता है,